सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़ते हैं, आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, कुछ लोग इस आराधना भवन में भी आते हैं कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें साथ में जोड़ा है, साथ मिलाया है, तो आइए फिर से हम साथ मिलकर आज उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। तो आज के इस आराधना प्रार्थना में हमारे संग हैं भाई सुनील, साथ में उनकी जीवन संगनी है भनंशु, फिर साथ में है भनंजना और मैं भूषण। तो आइए हम मिलकर फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। भनंशु इस आराधना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचनों की उद्घोषणा और अंत विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भैराज के द्वारा। आइए हम इस घड़ी शांत हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने फिर से यह सुंदर पल को दिया कि हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु का धन्यवाद करने पाए, उनके वचनों को सुन पाए। अपने मन, हृदय, आत्मा को तैयार कीजिए। हे जीवित महान प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर पल के लिए। पिता, तूने ये अवसर को दिया पिता कि हम आत्मा में एक होकर तेरे निकट आने पाते हैं। पिता, सचमुच प्रेमी प्रभु, तू महान है, तू सामर्थी है। पिता, हमारे हृदय में अपनी श्रद्धा, भय, भक्ति को दिया पिता कि तेरे निकट आने पाते हैं। पिता, हम सब पापी मनुष्य हैं प्रभु, स्वभाव से पल पल पाप करने वाले मनुष्य। पिता, हम सब के गुनाहों को माफ़ करना। पिता, इस घड़ी जितने लोग YouTube से देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ कहीं है पिता, हर एक पर अपना नियंत्रण को लेना प्रभु। हे पिता, हर एक को अपनी शांति से, आनंद से, प्रेम से, धैर्य से भर देना। पिता परमेश्वर, इस घड़ी सब कुछ आपके हाथों देते पिता। एक सिस्टम पर प्रभु, हमारे गीतों पर प्रभु, हमारी आराधना पर, स्तुति पर प्यारे पिता आपका नियंत्रण होने पाए, वचनों की उद्घोषणा पर आपका नियंत्रण होने पाए। पिता, यहाँ इकट्ठे जितने लोग हैं, यूट्यूब में जितने लोग हैं, उन सब पर आपका नियंत्रण होने पाए पिता। और हे प्रेमी प्रभु, हर एक के मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर पिता। हर एक के आत्मा को प्रभु अपने लहू से सींच पिता और उपजा बना प्यारे प्रभु। कि इस घड़ी जब हम वचनों को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं पिता, पूरे आपके मन और ध्यान से, दिल की गहराई से प्यारे प्रभु तेरे स्तुति आराधना करें पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता, और धन्यवाद की प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु आपके नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे। अभी के जो गाने हैं, तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी, हम उस प्रभु की ओर, उस हिरनी की भांति निहारेंगे। उस हिरनी, प्यासी हिरनी की भांति हम आज उसे ढूंढेंगे। मैंने उन्हें ढूंढा और उसने मेरे जीवन में कार्य किया है। वो आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। सचमुच वो हमारा सच्चा और जीवित पिता है। तो आइए हम उस ईश्वर को, जिसने पूरे विश्व की सृष्टि की है, आनंद के साथ उसके चरणों में आते हुए उन्हें ढूंढे, उनके संजीवन जल को हम खोजने की कोशिश करें। वो संजीवन जल का श्रोता है, हमें जरूर देगा, हमारे जीवन को आशीषित करेगा। हमारे घर परिवार, हमारे आस पड़ोस, हमारे देश, राज्य, सभी सबों को आशीषित करेगा। आइए हम धन्यवाद करते हुए इस आराधना में आगे बढ़ें।
शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। प्रभु का वचन कहता है, मैं दाख लता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो मुझ में फलता है वह बहुत फल लाता है। आइए हम उसी ईश्वर से हम जुड़े रहें ताकि हम 100 गुना फल लेके आ पाए। तू है लता मैं हूँ डाली, तू है राह मैं गिराई। तू है लता मैं हूँ डाली, तू है राह मैं गिराई। तू है लता मैं हूँ डाली, तू है राह मैं गिराई। तू है लता मैं हूँ डाली, तू है राह मैं गिराई। तू है लता मैं हूँ डाली, तू है राह मैं गिराई। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। प्रभु कहते हैं, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मैं अपनी सारी भेड़ों को जानता हूँ, एक एक भेड़ों को जानता हूँ और मैं उन्हें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलता हूँ। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियारा। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियारा। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियारा। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियारा। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियारा। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू
शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। इस समय प्रभु ने सचमुच में हमें अपनी उपस्थिति से भरा है, तो यह समय है कि हम पूरे हृदय से पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ उस ईश्वर की स्तुति उसकी महिमा करें। वह तो कहता है कि मैं ऐसे आराधकों को पसंद करता हूँ जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो आइए जी जितने भी इस आराधना भवन में हैं हम एक पल के लिए खड़े हो जाएं। हम अपने हाथों को खुला करें, आंखों को बंद करें और ईश्वर की भक्ति में हम लीन हो जाएं और सारे हृदय से सारी आत्मा से फिर से इस घड़ी हम मिलकर उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं। गाइए। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तेरी आराधना मैं करूं। एक साथ सारे दिल से सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है तू कृपालु है तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु तेरी आराधना
आराधना मैं करूं। एक साथ बोलते हुए सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं, तेरी आराधना मैं करूं। खोल कर ऊंचे स्वर से सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, 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 तेरी आराधना मैं करूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। तुझे धन्यवाद। सब कुछ प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं। और इस घड़ी हर एक प्रार्थना को जो बड़े विश्वास के साथ है प्रभु, आज ये आपके बच्चे प्रभु आपके निकट लेकर आए हैं। हम यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। आज 2 वचन दिया गया है। पहला वचन है संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 22 वचन संख्या 44। संत लूकास अध्याय 22 वचन संख्या 44, जिसे वचन ऐसा कहता है, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। और दूसरा वचन है जिसे हम पाते हैं याकूब की पत्री से, याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन संख्या 13 से लेकर 16 तक और 18। अध्याय 5 वचन संख्या 13 से लेकर 16 और 18। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई स्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। 18। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु सहाय। आइए हम वचन सुनने से पहले अपने मन अपने हृदय को प्रार्थना के माध्यम से तैयार करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद जितने लोग मुझे अपने घरों से देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आराधनालय में हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए। विश्व में जितने तेरे बच्चे, तेरे दास दासी हैं, उन सब के लिए। तेरी दासी सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं, उन सब के लिए। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर जो दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, जो हमने गुनाह कर रखे हैं प्रभु, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो तेरे सामर्थ्य, तेरे शक्ति के बगैर हम उससे बाहर नहीं आ सकते हैं प्रभु। फिर से हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता, कि हम सबको और विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं, उन्होंने जो भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए, जबकि आपके साथ के बगैर, आपके शक्ति के बगैर ये असंभव है प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला वचन है लूका 22 का 44, लूका 22 का 44, याकूब 5 13 से 16 और 18, याकूब 5 13 to 16 और 18। लूका में ऐसा लिखता है कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी अधिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के परिचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया है तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे वो चंगे हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। बहुत नॉर्मल बात है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसकी गहराई को हम लोग समझते नहीं। बोलने में, चालने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रार्थना करना चाहिए, गहराई से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन इसकी महत्वता हम लोग समझते नहीं। अगर समझते तो हमको लगता है कि किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बाइबल में एक वचन जो अभी हमने पढ़ा कि विश्वास की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। कहाँ है वचन? धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास के प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। ऐसा 16 में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5 के 16 में लिखा हुआ है। पृथ्वी पे
कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रार्थना के माध्यम से बदला ना जा सके, प्रार्थना के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सके। लेकिन समस्या क्या है कि हम प्रार्थना को उतना शक्तिशाली नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि बोलने में, समझने में बहुत है कि हाँ प्रार्थना करते हैं, मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी आशीष चाहिए उतना गहराई से आदमी को प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जितनी बड़ी आशीष चाहिए उतनी गहराई से आदमी को प्रार्थना करना चाहिए। जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी प्रार्थना, उतनी गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना में हमें कुछ फील नहीं होता है, हमको नहीं लगता है कि प्रार्थना से कुछ बदल रहा है, या कई बार हमको लगता है कि हम इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ कुछ बदला है, और कितना प्रार्थना करें, कुछ तो दिख नहीं रहा। आपको पता है कि आज जो वचन शुरू किया गया उसमें लूका 22 का 44 भी दिया गया, और दोनों बाइबल्स हम लोग पढ़ते हैं। एक बाइबल में जो रोमन कैथोलिक बाइबल है उसमें लिखता है, फिर से इसको ध्यान से सुने, पढ़िए भाई। संत लूकस अध्याय 22 वचन संख्या 44। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। लिखता है कि वो प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण, कहां पड़ने के कारण? प्राण पीड़ा, उनके प्राण के ऊपर पीड़ा पड़ा था, मतलब उनको पता था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। इस पीड़ा, इस दर्द के कारण कि अब मैं मरने वाला हूं, मेरे प्राण पे आघात होने वाला है, वो इस गहराई से प्रार्थना करने लगे, इतनी वेदना से प्रार्थना करने लगे, इतने व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे कि उनका पसीना लहू की तरह भूमि पे गिरने लगा, और उनको अंदाजा भी नहीं रहा। वो भूल गए कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो कौन है। ये गहराई यीशु को पता था कि अगर इस विपत्ति से, इस परेशानी से कोई मुझे निकाल सकता है या इसे सहने की सामर्थ्य दे सकता है। दो तरह से विपत्ति आती है हमारे जीवन में, या समस्याएं आती। एक वो समस्या जिसमें पढ़ के हमें परिपूर्ण होना है, हालेलुया। एक वो समस्या जिसमें हमें पढ़ के परिपूर्ण होना है, और वो अक्सर समस्या उन दास दासियों के लिए आती है जिसमें वो प्रभु कई बार छोड़ देता है, ताकि आप जाने कि प्रभु की उपस्थिति क्या है। तो उस समय जितने लोग प्रभु को जानते हैं, लाइक दास दासी हैं, या प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए हैं, तो उनको अपने प्रार्थना को और बढ़ा देना चाहिए। और एक जो विपत्ति आता है जिसमें हमको परीक्षा है, हमारा दंड है, सर्वनाश है, उसमें भी आपको प्रार्थना ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको उस विपत्ति से बचाएगा कौन? हालेलुया। वो विपत्ति जिसने भेजा है वही बचाएगा, और उससे बचने के लिए आपको उसी से को आग्रह करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने घर का मुखिया हूं, और मैंने अपनी बेटी को पनिशमेंट दे दिया कि इस रूम में इसको बंद करके रखो, और घर में बाकी जितने लोग हैं वो चाह भी रहे कि घर का दरवाजा खुल जाए, तो बिना मेरे परमिशन का वो दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब वो कितना भी चिल्लाएगी, हाथ पटकेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, गाली गलौज करेगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। एक ही सूरत है उसके पास कि वो हमसे विनती करे, रिक्वेस्ट करे और क्षमा मांगे कि पापा मैंने जो काम करा है या करी है दोबारा नहीं करूंगा। इस गहराई को आज हमारा विश्वासी परिवार समझ नहीं पा रहा है कि प्रार्थना प्रभु से जुड़ना तो है ही, लेकिन अपनी उन बातों को कहना भी है,
आज इस बात को जब यीशु समझ रहे थे, वो यीशु जो सीधे तौर पे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं और है भी, उस यीशु पे जब परेशानी आने लगी, जब विपत्ति आने लगी, तो दो तरीका से उन्होंने पहले तैयारी की। एक आज नहीं मैं बात बताऊं, उन्होंने अपने शिष्यों को थोड़ी देर के लिए कहा कि तलवार उलवार नहीं है तो रख लो। ये बाइबल का ये पार्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं तावा का दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूं। जाने से पहले पतरस से उनकी मुलाकात हुई, और पतरस से मुलाकात हुई तो पतरस से वो कहने लगे, जिस पे सिस्टर एस्थर प्रचार की थी कल या परसों, कि तुम पतरस शैतान के द्वारा फटके जाओगे, है ना। फटके जाओगे मतलब कि तुम समस्या में पड़ने वाले हो, लेकिन मैं विनती करूंगा। मैं क्या करूंगा? विनती करूंगा। मैं मतलब मैं प्रार्थना करूंगा। इस बात के लिए भी वो कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम जब इससे निकलो तो दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। हालेलुया। इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आप इस योग्य हैं कि आपको शैतान फटक रहा है। हालेलुया। आप इस योग्य हैं कि शैतान आपको फटक रहा है। आपको शैतान फटकना चाहता है, ईश्वर उसको फटकने का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए कि आप कम से कम इस कदर तो हुए कि आप शैतान के द्वारा फटके जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपके जीवन में भय विचार आया है, आपको आनंदित हो जाना चाहिए। आप अगर गरीबी में पड़ रहे हैं, आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप नशे में पड़ गए हैं शैतान के द्वारा, अपनी लतों के द्वारा नहीं, अगर आप मान रहे हैं कि यह परिस्थिति ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में भेजी गई है और इसके माध्यम से कुछ होने वाला है, तो और ये तब आप मान सकते हैं कि जब आप विश्वासी हो या प्रभु के दास दासी हो। जैसे हम लोग मानते हैं कुछ भी हुआ, अच्छा कोई इसकी योजना होगी, बिना योजना का मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर मैं गिरा भी हूं तो प्रभु की योजना होगी, प्रभु ठीक है तो निकाल। पतरस को वो समझा रहे थे और समझाने के क्रम में वो बड़ा प्यार से कहें कि परंतु 22 का 32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, मतलब जब तू इस भय विचार से निकले तो इसकी गवाही और इसकी बातों को दूसरों को कह के उसको स्थिर करना। जब तू इस नशे से निकले तो तू दूसरों को स्थिर करना। जब इस बेरोजगारी से तू निकले तो दूसरों को दिलासा देना। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए कि इसमें तुम्हारा दो काम, कि इस जो विपत्ति तुम पे पड़ी है, ये जो समस्या जिसमें तुम आए हो, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। क्या नहीं जाता रहे? विश्वास जाता नहीं रहे। क्योंकि परिस्थितियां तो सबके पास बुरी भली आती है, लेकिन अगर उसमें आप विश्वास से चले गए तो आप नास्तिक हो गए। तो आपको करना क्या है कि आज जब आप फटके जा रहे हैं, आज जब आप विकट परिस्थिति में हैं, तो आपको बड़े कठोरता से प्रभु को थामे रहना होगा। कहना होगा कि प्रभु, ये जो व्यभिचार है, ये जो नशे की बातें हैं, ये जो आर्थिक तंगी है, ये जो गरीबी है, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इसी योग्य समझा है। तू हमें फटकने दे रहा है, क्योंकि शैतान के ऊपर भी तेरा नियंत्रण है। अगर वो आज मुझे फटक रहा है, अगर वो आज मुझे किसी परिस्थिति में फंसा रहा है, तो प्रभु मैंने तुझे थाम रखा है, तू ही इससे हमें निकालेगा। पिता, हमारे विश्वास की रक्षा करना, हम अंत तक विश्वास में बने रहें, और जब हम निकलें तो दूसरे को स्थिर करने का कारण बने। हालेलुया। क्या होगा इससे? कि आपकी जो विपरीत परिस्थिति है, आपकी जो विकट परिस्थिति है, आपकी जो बदहाली है, किसी और के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। हाँ या नहीं? इसीलिए जब किसी के जीवन में प्रभु गवाही करता है, एक आदमी के जीवन में गवाही करता है, और उस गवाही के माध्यम से हजारों को आशीषित कर देता है। अय्यूब के जीवन में विपत्ति आई, अय्यूब को शैतान फटकने गया, अय्यूब
प्रार्थना में लगा रहा, अपने विश्वास की सुरक्षा में लगा रहा, और उसके फटक के निकलने के बाद वो बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व के लिए आशीष का और उदाहरण का कारण हो गया। तूने अयूब के धीरज को देखा होगा, ये वचन है। तो आज पहले जब आपको अगर फटकना जा रहा है या किसी विकट परिस्थिति में पड़े हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे इस फटकने से, इस दुख से हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूं कि तू सामर्थी है, जब चाहे तू हमें निकाल सकता है, लेकिन प्लीज पिता हमारे विश्वास की रक्षा करना। और ये जो मेरा फटकना जाना है, ये जो मैं गिर रहा हूं या गिर रही हूं, इसके माध्यम से भी तू किसी और के लिए मुझे आशीष का कारण बना देना। हालेलुया। क्योंकि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न होती है। बाइबल में जितने कैरेक्टर गिरे हैं या फटके गए हैं, वो सब किसी ना किसी के लिए आशीष और उदाहरण का कारण बन गए हैं। पीछे का जो साइंस है वो ये है कि वो विश्वास में बने रहें, वो गिरे भी लेकिन विश्वास को नहीं छोड़े, और विश्वास को नहीं छोड़ने के लिए आपको प्रार्थना में गहराई बढ़ाना होगा। हालेलुया। अब यहां लूकस में जो लिखा हुआ है कि 22 और 44 में कि वेदना के साथ प्रार्थना करने लगे, तो उस समय हुआ क्या था सो मैं आपको बताऊं। प्रभु इन लोगों को बोल रहे थे कि तैयारी कर लो। कैसा तैयारी कर लो? तो बोले कि जब तुमको मैंने कहा था कि जब तुम मार्ग में जाना तो बटुए नहीं लेना, झोले नहीं लेना, जूते भी नहीं लेना, तो क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई थी? पतरस से वो पूछते हैं, इन लोगों से पूछते हैं, पतरस को वार्न करते हैं। पतरस को वार्न करने के पीछे कि तुम सतर्क रहना, तुम लोग फटके जाने वाले हो, मतलब तुम शैतान के हाथ में तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा विश्वास नहीं जाए, और जब इस परिस्थिति से तुम निकलो तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। तो ये जितने लोग उस समय प्रभु का इनकार किए थे, इवन पतरस भी जो प्रभु का इनकार किया था, बाद में जब उस परिस्थिति से निकला तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बना कि नहीं बना? बना ना, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। हालांकि वही है जो प्रभु के बारे में 3 बार इनकार किया कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं, भाग गया। लेकिन वही पतरस विश्वास में बना रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, और पेंतिकोस के दिन के बाद वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, हम लोग के लिए भी आशीष का कारण बना। अब उस पतरस के से प्रभु कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यीशु बात कर रहे हैं, और कैसे समझा रहे हैं कि जब मैंने तुम्हारा चुनाव किया था, जब मैंने तुझे बुलाया था, तो उस समय मैंने तुमसे कहा था कि कपड़ा नहीं लेना, वस्त्र नहीं लेना, झोला नहीं लेना, बटुआ नहीं लेना, ये सब कुछ नहीं करना। तो क्या जब तुमने इस बात को मानी तो तुम्हारा कुछ घटी हुआ? पूछते हैं। और ये कहां पूछते हैं? 22, लूकस 22 के 35 में ये पूछते हैं। और पढ़िए भूषण भाई। लूकस अध्याय 22 वचन संख्या 35 से आगे। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु जब जिसके पास बटुआ हो वह उससे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह भी अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। हालेलुया। कभी भी इस वचन को आप नहीं सुने होंगे, कहीं भी नहीं सुने होंगे कि यीशु बोला था कि संसारिक भी तैयारी कर लेना। जा रहे हैं यीशु गतसमनी बाग में पकड़े जाने, लेकिन अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि संसारिक तैयारी कर लेना। पहले मैंने कहा था आपको कि ये सारी काम नहीं करना, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बटुआ कपड़ा जो भी है उसको बेच के तलवार ले लेना, मतलब संसारिक रूप से भी चौकन्ना रहना। आज जब मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि मोबाइल से दूर रहो, तो मैं सांसारिक रूप से भी चौकन्ना कराता हूं। आज मैं कहता हूं कि किसी, जैसे बाइबल में लिखा है कि सांप को और पापी को देखो तो किससे दूर भागो? पहले
सांप और पाप को देखो तो किससे दूर भागो? पापी नहीं, पाप को किससे दूर भागो? पाप से। क्यों? ये संसारिक तैयारी है। एक बाइबल में एक वचन कहा गया कि तुम कबूतर की भांति भोले और सांप की तरह चतुर। क्या वचन है ये? कौन सा वचन है ये? कैसे धूर्त बनो, और उसके ताई परफेक्ट वचन याद नहीं आ रहा है। एक वचन है, बहुत बेहतर वचन है कि तुम सांप की तरह धूर्त या चतुर बनो या कबूतर की नाई भोले बनो, कुछ ऐसा वर्ड है। उसमें बताया जा रहा है कि आपको कहां बुद्धि लगाना है और कहां बुद्धि नहीं लगाना है, कब चुप हो जाना है, कब दिखाना है कि हमको दुनिया का कोई चीज आता ही नहीं है। भोला बनना मतलब हमको नहीं समझ है। अब नहीं समझ है क्या है? अब जब सामने से कोई लड़की आपको प्रपोज करे, बोले हमको सब आता ही नहीं है, बेवकूफ, भोले बन जा। ये संसारिक तैयारी के बारे में भी प्रभु बोल रहे थे, क्योंकि प्रभु जानते थे कि हमारा संसारिक तैयारी भी होना चाहिए। आज हम जब इस आराधनालय को बनाए तो ये क्या है? ये संसारिक तैयारी है कि नहीं है? कि आपके बैठने का इंतजाम हो। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि आप हमें सूचित करें ताकि हम सांसारिक रूप से भी ये समझ पाएं कि हमारा अरेंजमेंट क्या होगा। आज जब हम इसको वाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? संसारिक तैयारी भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने एक वचन में कहा कि तुम जब घर बनाओ तो उसके पहले हिसाब किताब कर लो कि कितना तुम्हारा सीमेंट लगना है, बालू लगना है, पैसा लगना है। तो प्रभु कहें कि जो बुद्धि मैंने आपको दिया है उसको कहां इस्तेमाल करना है और कहां इस्तेमाल नहीं करना है, इसको भी जानना होगा। ये तलवार लेने के पीछे ये कारण था कि वो जान रहे थे कि आज रात में बहुत सारा लोग आएगा भाला बर्छी तलवार लेके। तो आधा काम तो जब मेरे साथ जो बच्चे रहेंगे उनको भी देख के आधा काम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन कभी भी हम लोग इस पे गौर नहीं करते हैं कि यीशु से बेहतर मैनेजमेंट का किताब कोई नहीं दे सकता है। आज क्या है कि प्रभु कहा कि तुम मुझे परीक्षा में नहीं, तुम मेरा पिता का परीक्षा नहीं लेना। अब मान लीजिए गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं, हम प्रार्थना करने लगे यीशु के नाम से ये गाड़ी चलता रहे चलता रहे चलता रहे। पेट्रोल पंप आए नहीं, हम प्रार्थना में लगे हुए। तो आपको कहीं जाना है तो पेट्रोल तो भराना होगा ना। इसको बोलते हैं संसारिक तैयारी। वहां पतरस ने कहा कि प्रभु 2 तलवार है मेरे पास। बोले बहुत है, दिखाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि चलाने तो देंगे नहीं, दिखाना होगा। एक बार प्रभु मंदिर में गए और लोगों को डांट दिए कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया, क्योंकि वहां जान रहे थे कि प्यार से बात करने से काम नहीं चलेगा, ये लोग नहीं सुनेगा। जब भी शैतान और दुष्टात्मा को निकालने की बात कही गई है बाइबल में, तो उन्होंने कहा है कि आदेश दो, जोर से डांटो ही से। वो जानते हैं प्यार से बोलेंगे, ये शैतान भैया हट जाइए ना, हट जाइए ना, वो हटेगा नहीं हटेगा। तो संसारिक तैयारी भी बहुत जगह करना होगा, बहुत जगह फोर्स लगाना पड़ता है। कई बार हमारे मित्र हमसे कहें कि चलो पीने चलते हैं, नहीं जाएंगे। अब वहां प्रेम से बोले छूनो ना, जाने दो ना। 2 बार प्यार से बोलिएगा, तीसरा बार उठा के आपको गाड़ी में बैठा देगा। वो उसको लगेगा कि मन है। हम लोग के यहां एक कहावत था कि अगर लड़की हंस के ना बोल रही है मतलब हां है, नहीं मतलब ये नहीं नहीं है। हम लोग कॉलेज लाइफ में समझते। जब मैं यहां काम करने आया तो मैंने अपने महिला बहनों को बताया कि कहीं कहीं हंसना भी नहीं है, हर जगह हंस के ही नहीं जाइए, क्योंकि हंसिएगा तो हमारा जो समाज है छोटे तबके का समाज है, अभी उतना बुद्धिजीवी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि वहां आपको नम्र रहना होगा, आपको चेहरे से भी ना बोलना होगा, नहीं तो आने वाले विपत्ति को आप खुद ही निमंत्रण दे रही हैं। मैंने कितने बच्चों को बोला कि रात में अगर कोई मैसेज करे तो उसका फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अब आप बोलिए कि नहीं, हम ना प्रार्थना करेंगे कि वो भाई फोन नहीं करे। फोन है आपके पास,
आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या कर नहीं कर सकते हैं? या उसी आदमी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? नहीं तो आप उसी समय रात में उसको कन्विंस कीजिए कि सुनो ना, मैं चल नहीं पा रहा हूं या चल नहीं पा रही हूं। रात में 1.5 घंटा तक बात किए इसी बात पे कि मैं चल नहीं पा रहा हूं या चल नहीं पा रही, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो आपको करने से मना किया जा रहा है। जब हम लोग नशा के आदी थे तो हम लोगों को सिस्टर एस्तर रोक दी, मुझे रोक दी, जाने ही नहीं देती थी। शाम में रहिए, सुबह में रहिए, रात तक रहिए, फिर जब सब कुछ बंद हो जाता था तो मुझे छोड़ती थी। वो क्या था? संसारिक तैयारी था। वो जानती थी कि अगर ये इस आदमी को छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा वहां। हाँ या नहीं? है ना? आप देखे होंगे कि जो दुष्टात्मा ग्रसित लोग आता है उसको हम लोग बांधते भी है। मानते हैं कि नहीं मानते? ये संसारिक तैयारी है जिसको मैंने जान के आज छेड़ा है कि आप जो लोग विश्वासी भाई बहन हैं वो कहते हैं कि नहीं, केवल प्रार्थना ही करना है, प्रार्थना करना है। लेकिन प्रभु बहुत ज्यादा जगह पे, बहुत सारे जगहों पे बताए हैं कि आपको हाथ दिया गया है, हाथ से भी तैयारी करना है, मुंह दिया गया है, मुंह से भी तैयारी करना है। बहुत सारे संसारिक तैयारी की भी जरूरत आज पड़ेगी। मैं कल की परसों में बता रहा था कि मैं बाहर गार्ड रखने जा रहा हूं और वो गार्ड क्या करे कि आप आए और आपको कहे जय यीशु, जाइए ना, कोई बात नहीं, जाइए, प्रभु प्रेम सिखाया। उसको मैं क्यों रखूंगा यहां? कोई काम करेगा वो? अगर वो है तो उसका काम क्या है? रोकेगा ना आपको? रोकेगा कि नहीं रोकेगा? आपका नाम पूछेगा ना, क्या काम है पूछेगा, आप क्या चीज अंदर लेके आ रहे हैं, आप क्या चीज बाहर लेके जा रहे हैं, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये अगर उसका वो नहीं, इसको कहते हैं संसारिक तैयारी। आज हमारे बच्चे आराधना करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, मैं 10 दिन पहले से रिट्रीट से तैयारी कराता हूं। ये कहें कि नहीं मैं दिन भर प्रार्थना करूंगा, प्रभु पुलपिट पे जाते ही हमको आराधना कराने लगेंगे। प्रभु ने मुझे प्रज्ञा दिया है, ज्ञान दिया है, तो उसको संसारिक तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अब हम चावल चढ़ा दें और गैस ऑन नहीं करें, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज ये भात पक जाए, है ना? होगा? नहीं होगा। पढ़ाई के समय में बच्चे सो जाएं, अब बोले हम प्रार्थना कर दिए हैं मेरा नंबर आ जाएगा। अरे पढ़ना होगा ना आपको, स्कूल जाना होगा ना आपको, एग्जाम देना होगा ना आपको। ये संसारिक तैयारी की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि प्रार्थना करना है, प्रार्थना वेदना के साथ करना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको जो प्रभु ने बुद्धि विवेक ज्ञान दिया, आपको रोबोट बना के नहीं भेजा। मैं यूथ क्लास में एक बार कहानी सुना रहा था कि अगर ऐसा रहता कि पूरे पृथ्वी पे उसका तो नियंत्रण है, हाथ में रहता, वो हम लोग को आदेश देता, राज उठ जाओ, दाएं बढ़ो, बाएं चलो, ऐ हमारे पिता करो, लड़की की तरफ मत देखो, नशा मत करो, चोरी नहीं करो, मतलब रोबोट की तरह हम रहते, रिमोट उसके हाथ में रहता। तो फिर शैतान हमारा कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं। लेकिन उन्होंने छोड़ा है, हमें जान के छोड़ा है। हमारे इर्द गिर्द जान के लड़की को भेजा जाता है, ट्रायल दिया जाता है कि अभी तुम्हारा जूस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और जाके आप उसी में लटक गए, उसी में फंस गए। मैंने युद्ध क्लास में समझा रखा था अपने बच्चों को कि आप अगर आपको चोरी करने का मौका मिले और आप चोरी नहीं करते हैं तो ईमानदार है। आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं और उस समय मौका भी है, उस समय अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ईमानदार है। लड़की या लड़का सामने से ऑफर दे रही है और आप भाग जाएं तो ईमानदार हैं। शराब पीने का मौका है और आप मना कर दे रहे हैं तो ईमानदार हैं। कोई गाली दे रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हैं तो आप विश्वासी हैं। ये सारी बातें क्या है? संसारिक तैयारी है। इतनी जानकारी तो आपको भी है। अब गाड़ी पंचर हो गया और प्रार्थना कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे टायर ठीक हो जाए। सामने पंचर का दुकान दिख नहीं रहा आपको? यही काम रह गया, यीशु आपका पंचर बनाते रहे आंखें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
मैं आज जितने बाइक को देखता हूं, कोई कपड़ा नहीं मारता, कोई उसको साफ नहीं करता है। मेरी बेटी है, पिछले 3 महीना से साइकिल पे कपड़ा भी नहीं मारी है, और कल हमको बोले थे पापा स्कूटी दिला दो। हम कहा दिलाते हैं तुमको। आपकी गाड़ी का लाइफ जो है वो 10 साल से 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ आप मार नहीं रहे हैं, धूल जमेगा और उसका नट बोल्ट रिम सब बर्बाद कर देगा। आप उसका संसारिक तैयारी नहीं कर सकते हैं और बाद में कहेंगे कि प्रभु हम तो धर्मी आदमी थे, गाड़ी खराब हो गया। कहीं जा रहे हैं आप, हवा चेक नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल चेक नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में पेपर है कि नहीं चेक कर रहे हैं और चल दिए। हम प्रार्थना में चले थे, दीदी से वचन लिए थे, चल दिए, पुलिस क्यों रोका? इस संसारिक तैयारी भी तो आपको करना होगा। हाँ ये नहीं, संसारिक रूप से तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। बहुत जगह आपको मना भी करना होगा, बहुत जगह दिल भी दुखाना होगा। मैं एक दिन यहां बता रहा था कि आप लोग हमेशा पड़ोसी प्रेम को कहते रहते हैं। कोई लड़का किसी लड़की का रेप करे और वो बोले भैया छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए ना, ये चलिए पड़ोसी प्रेम दिखाते हैं। मना करना है कि नहीं करना? हाँ या नहीं? पड़ोसी प्रेम दिखाना है, लेकिन प्रभु ने आपको प्रज्ञा दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, उसका भी तो इस्तेमाल करना है ना। क्या है सही, क्या है गलत, क्या है उचित, क्या है अनुचित। प्रभु ने कहा कि तुम जान के जहर खाओगे तो इसकी गारंटी मैंने नहीं ले रखी है, तुम अनजाने में जहर खाओगे तो इसकी गारंटी मैंने ले रखी है। अनजाने में जहर खा लोगे तो वो नहीं लगेगा। हम जान के जहर पिए और प्रभु से कहे कि प्रभु अब तू बचा। यीशु यही बात सिखा रहे थे जब उनको परीक्षा में डाला गया था कि वहां लिखा है कि तू अपने पिता की परीक्षा नहीं लेना। आज अगर हम संसारिक तैयारी नहीं कर रहे हैं, आज हम संसारिक रूप से किसी भी बात के लिए, अगर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, आप पिता की परीक्षा ले रहे हैं। आप अगर किसी रिश्ते में मना किया जा रहा है, आप नहीं मना कर रहे हैं, आप पिता की परीक्षा ले रहे हैं। आप अपने बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति ईमानदार नहीं है, आप पिता की परीक्षा ले रहे हैं। आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, आप पिता की परीक्षा ले रहे हैं। कैसे? तो आप संसारिक रूप से उस तैयारी को नहीं कर रहे। तो ये हमें देखना होगा कि प्रार्थना का दूसरा रूप संसारिक तैयारी भी है। उसके बाद प्रभु वहां से निकलते हैं और गतसमनी बाग में जाते हैं, और गतसमनी बाग में जब पहुंचते हैं तो उनका जो दूसरा शिष्य था वो बाकी टीम को लेके वहां पहुंचता है। और वो जब टीम पहुंचा तो प्रभु को वो चुम्बन करने गया। आज के भाषा में किस किया? कौन किया? कौन किया? जो जान लेने वाला। आज पहले तो ये भी देखना है कि जो प्यार दिखा रहा है कहीं आपका मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा। और मृत्यु 2 तरीका से होता है, एक आत्मिक और एक शारीरिक। कोई आदमी बहुत बार चुम्बन कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, आई लव यू बोल रहा है, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूं, तुम्हारे बगैर मर नहीं सकती हूं। इसका मतलब कि हो सकता है कि वो कहीं यूदस वाला आत्मा तो उसमें नहीं घुसा हुआ, आपके मृत्यु का प्लान तो नहीं बना रहा है वो। और मृत्यु, हम अगर आत्मिक रूप से मर गए तो मर ही गए, हाँ या नहीं? तो ये भी देखना है। उसके बाद जब वो आए तो प्रभु यीशु वहां कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और कन्वर्सेशन अभी करने ही वाले थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना वहां घटती है। उनचास को पढ़िएगा आप, लूका 22 के 49 को। उसके बीच में कुछ हुआ था, वहां जाऊं मैं तो उसके बीच में कुछ हुआ था। ये बातें यहां यीशु सिखा दिए लोगों को कि संसारिक रूप से तुम तैयार रहना। और तैयार होने के बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं तो वो जैतून के पहाड़ के पास जाते हैं। मैं वहां जाऊंगा। जैतून के पहाड़ के पास जाते हैं और बाइबल लिखता है कि ढेला फेंकने भर, कितना ढेला समझते हैं आप लोग? पत्थर हाथ में लिए और जोर से फेंके। जितना दूर आगे गया, इसका मतलब इतने डिस्टेंस पे जाके यीशु एकांत में प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के समय वहां एक बहुत अद्भुत चीज घटी।
जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो बार बार एक चीज को बोल रहे थे कि प्रभु ये प्याला हमसे क्या करो, टाल दो, प्याला टाल दो। जिस प्याले को मैं पीने वाला हूं, जो मेरे जीवन में घटने वाला है, उसको मुझसे दूर कर दो। लिखता है 42, पढ़िए 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। कहते हैं कि इसमें लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे हो नहीं पाएगा, फिर भी अगर तू चाहता है तो हो जा। मैं इतना कष्ट झेल नहीं पाऊंगा, मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं, मैं सारा दिन उपवास करता रहा, मैं कोई मजदूरी नहीं करके आया हूं प्रभु, मैं कोई मजदूर आदमी नहीं हूं, मैं कोई खली नहीं हूं, मैं कोई बलि नहीं हूं, मैंने कोई कहीं कभी जिम नहीं गया, मैं उठक बैठक नहीं किया हूं कि तुम लेके जा रहा हूं 39 कोड़ा मारने के लिए, हम इधर मार लीजिए, या मैं ब्रूसली नहीं हूं कि इधर भाला डाला जाएगा या गोली चलाया जाएगा तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे शरीर का, जो मेरे शरीर का आपने निर्माण किया है, उस पे जो ये आघात होगा उसको सहने के लिए ये तैयार नहीं है। हर आदमी का शारीरिक बनावट अलग अलग होता है, हाँ या नहीं? कुछ लोग 50 किलो का बोरा उठा सकता है, कुछ लोग 1 क्विंटल। मेरे भूषण भाई हैं 1-2 क्विंटल उठा लेंगे, आत्मिक और शारीरिक दोनों तैयारी में रहते हैं। अब हम बूढ़ा आदमी है, हम गैस का सिलेंडर भी उठाने से बचते हैं, नहीं उठाते हैं, क्योंकि मेरे कलाई में भी दर्द रहता है, बुलेट चलाते थे तो हम भारी सामान नहीं उठाते। लेकिन अगर किसी दिन समस्या पड़ ही जाए तो क्या करेंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। तो प्रभु यहां समझा रहे थे, प्रभु बेसिकली वो कह रहे थे कि प्रभु इस काम के लिए मेरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, मैं इस काम को मैं कभी किया ही नहीं हूं, बचपन से मैं वैसा कोई काम, मैं तो सारा दिन लोगों को वचन सुनाया हूं, नहीं तो प्रार्थना किया हूं। अब तुम बोल रहे हो कि उतना भारी क्रूस को अपने गले पर उठा के खींचते हुए रोड पे लेके जाओ, कैसे होगा? ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी, क्योंकि इसलिए चल रही थी कि वो दर्शन देख रहे थे ना कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कोड़ा पड़ने, वो तो बचपन से ही देख रहे थे इस दर्शन को, कोड़ा पड़ने वाला है, क्रूस को ढो रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, तो उनको पता था कि यहां ठोका जाएगा तो क्या होगा। तो इस बात से उनका ब्रेन कश्मोकश में था, उनको जो बुद्धि था, उनका शारीरिक चेतना था, वो बिदक गया था, परेशान हो गए थे, एकदम कष्ट में थे कि प्रभु ये कैसे झेल पाएंगे। आज हम लोग भी आज यही कहते हैं कि प्रभु आने वाले समस्या को हम कैसे देख पाएंगे, प्रभु इतना बड़ा आराधनालय हम कैसे बना पाएंगे, ये सेवकाई कैसे चल पाएगी, घर परिवार कैसे चल पाएगा, नौकरी कैसे हो पाएगा, विवाह कैसे हो पाएगा, बहुत सारी बातें होती है, ये चलता है दिमाग। लेकिन अगर उस समय आप प्रार्थना में बने रहें तो क्या होता है ये आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। उसी समय एक स्वर्गदूत नीचे उतरा, हालेलुया। और वो स्वर्गदूत नीचे उतरा, और वो स्वर्गदूत किस चीज का स्पेशलिस्ट था, कभी समझिएगा बाइबल को, वो स्वर्गदूत शक्ति देने का स्पेशलिस्ट था, हालेलुया। वो स्वर्गदूत था 22 का 43 पढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। इतना प्रार्थना किए, इतना कश्मोकश में थे, इतना सारा बात उनके मन में चल रहा था, और पिता ने कहा कि नहीं बेटा, ये काम तुमको करना ही होगा, अब एड ऑन करते हैं तुम्हारे अंदर, हम टॉप अप करते हैं तुम्हारा। आज के भाषा में हमारा इंटरनेट खत्म होने वाला है। अभी तो मेरे अंदर जो 2 GB ही था प्रभु, लेकिन इंटरनेट का लोड ज्यादा पड़ने वाला। हम लोग क्या करते हैं, टॉप अप डालते हैं, क्या अमित भाई, टॉप अप डालते हैं।
अब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे कि इस परिस्थिति में हम तैयार नहीं हो पाएंगे, मेरा शारीरिक रूप से मैं तैयार नहीं हूं। पिता बोले कि नहीं, ये काम तो तुमको करना ही होगा, लेकिन मैं तुमको एनर्जेटिक कर देता हूं, मैं तुमको सामर्थ्य से भर देता हूं। और फिलिपियो 4:13 में लिखता है कि जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसके शक्ति सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यही हुआ यीशु के साथ। अचानक एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत किस चीज का स्पेशलिस्ट था? तो स्वर्गदूत स्पेशलिस्ट था सामर्थ्य देने का, शक्ति देने का। जब आप गहराई के साथ प्रार्थना कीजिएगा, जो आपको करना है, जो गहराई के साथ, जब वेदना के साथ, जब टूट के बिलक के प्रार्थना में जब जाइएगा आप, तो हो सकता है कि वो परिस्थितियां आपके जीवन से नहीं हटे, लेकिन उसी समय क्या होगा कि आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ प्रवाह के रूप में बहने लगेगा, और उस परिस्थिति को आप झेल सकते हैं, उस कष्ट को आप झेल सकते हैं। कई बार हमारी अगुआ, प्रभु की दासी बीमार होती हैं, संकट में पड़ती हैं, हम लोग प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु इनको दिखाना है, नहीं दिखाना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये तेरी बेटी है, दासी है, जब तू रोग हटा नहीं सकता है तो कम से कम सहने का शक्ति दे दे। मैं 4 दिन से लगातार बीमार हूं, कभी सर में दर्द है, कभी कुछ हो रहा है, पूरा गला फंसा हुआ है, कफ है। मैंने कहा प्रभु अगर तू हटा नहीं सकता है तो इसमें रहने का और इसको झेलने का सामर्थ्य दे दे। मैं सेवकाई नहीं करना चाहता था, मुझे सेवकाई नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता है। बहुत सारा चीज मुझे सेवकाई करना नहीं समझ में आता, आज भी नहीं समझ में आता। मैंने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर तू चाहता है कि मैं यही काम करूं तो इसके लिए प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान देना, और इन सब को झेलने के लिए सामर्थ्य देना। डिफरेंट टाइप का आतंकवादी मेरे ग्रुप में दिया गया। कोई AK-47 चलाने का टैलेंट रखता है, कोई रिवॉल्वर का टैलेंट है, कोई मुंह से गोली चलाता है, कोई दिमाग से गोली चलाता है। हर वैरायटी का बच्चा है मेरे पास। तो प्रभु इनको संभालने के लिए ये मेरे सांसारिक रूप से तो हो नहीं सकता है, मुझे सामर्थ्य देना। आप अगर प्रार्थना में जाइएगा, लगातार प्रार्थना में जाइएगा, प्रार्थना में भी जाना कैसे है? तो वेदना के साथ जाना है, टूट के जाना है। मैंने 2 चीज बताया कि प्रार्थना करने के पहले जितनी सांसारिक तैयारियां हैं वो भी कीजिए। आज उसको आप इग्नोर कर दे रहे हैं। जरूरत पड़ रहा है तो बच्चों को 2 थप्पड़ लगाइए, फिर उसके लिए प्रार्थना और उपवास कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, या तो मारते ही हैं या तो फिर उपवास और प्रार्थना ही करते हैं। बीच वाली अवस्था में आप नहीं जाते। हाँ या नहीं? सही है ना? हर काम को करने का अपना अपना तरीका है, इसके लिए प्रज्ञा और बुद्धि और ज्ञान चाहिए आपको। हमारे यहां लोग आता है, कहता है बीमार है प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु बोलता है कि नहीं, कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ चिकित्सक के हाथों में होता है, इसका भी सम्मान करो। हम लोग कहते हैं कि जाइए डॉक्टर से मिलिए, दिखाइए, और तब मैं प्रार्थना करूंगा आप ठीक हो जाएंगे। इसको कहते हैं सांसारिक तैयारी। अगर आप वहां रिजिड हो जाइए कि नहीं मुझे सिर्फ प्रार्थना ही करना है, तो यह चंगाई नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने प्रार्थना का एक दूसरा पार्ट सांसारिक तैयारी भी बताया है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। सांसारिक रूप से भी तैयारी करना है। इसीलिए आप रोड पे बैठ के प्रार्थना करने लगिए, जहां पूरा लाउड स्पीकर बज रहा हो। प्रभु ने कहा नहीं, बंद कमरे में जाके प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए भी सांसारिक तैयारी आपको करना होगा, एकांत में जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस महा उपवास काल में आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा, जो आपको और आपके प्रभु से जोड़ने से रोकता है। इसको कहते हैं सांसारिक तैयारी। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग मछली नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं भाई? सांसारिक तैयारी है। मीट नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? सांसारिक तैयारी है। बहुत सारे चीजों को आज हम महा उपवास काल में छोड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं? सांसारिक तैयारी। तो प्रार्थना करने से पहले आपको सांसारिक तैयारी को भी देखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आप जान के अपने पिता को परीक्षा में डालते हैं।
पिता की परीक्षा करते हैं। उसके बाद प्रार्थना को गहराई में लाना होगा, दर्द के साथ करना होगा, तड़प के साथ करना होगा। और तड़प के साथ जब करिएगा तो हो सकता है कि वो परिस्थिति आपके जीवन से अभी ना बदले, लेकिन उसमें शक्ति दे देगा आपको, जैसे यीशु को शक्ति मिला था, सामर्थ्य मिला था। और तीसरी बात कि आपको अपने ही प्रार्थनाओं पे यकीन करना होगा। आज हम अपने ही प्रार्थनाओं पे यकीन नहीं करते। एलिया नबी के बारे में जो आज यहां लिखा गया है, मैं पतरस का कहानी छोड़ रहा हूं क्योंकि वो समय बहुत हो गया, आगे मैं नहीं जा रहा हूं। एलिया नबी के बारे में यहां लिखा हुआ है। एलिया नबी के बारे में एक चीज लिखा हुआ है कि फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गया। फिर उसने प्रार्थना की। क्या किया? फिर उसने प्रार्थना की। लेकिन इसके पहले कुछ और वचन भी दिया गया है आज के प्रचार के लिए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना से के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप किया हो तो उनको भी क्षमा किया जाएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को एक दूसरे के लिए पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और फिर उसने प्रार्थना की और अब फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो। प्रार्थना हर स्थिति में प्रभु बता रहा है, कह रहा है कि अगर आप दुखी हैं तो प्रार्थना कीजिए, अगर खुश हैं तो स्तुति गान कीजिए, तो वो भी क्या है? प्रार्थना ही है। अगर आप किसी समस्या में है, बीमारी में है, ठीक नहीं हो रहा है और आपके प्रार्थना से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपसे जो ज्यादा अभिषेक वाला है उसको बुला के लाइए, प्रार्थना करें। और अगर इन सारी चीजों से भी नहीं ठीक हो रहा है तो गुड़ रह साजिश में दिया गया। इसका मतलब है कि आप पाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप पाप स्वीकार कर रहे हैं फिर भी बीमारी नहीं जा रहा है, तो अब इसका दूसरा कारण दिया गया है कि आप पाप क्षमा पिता से तो जरूर मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने सगे संबंधी के प्रति, अपने अगुआ के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति जिसके विरुद्ध में पाप किया है, जिसका दिल दुखाया है, उसको आप सॉरी नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। उसको सॉरी नहीं बोल रहे हैं। आपने प्रार्थना भी की, आपसे आपका प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है तो आप किसी और अभिषिक्त को बुला के लाए, उससे भी प्रार्थना किया गया। आप उसके तब भी आप ठीक नहीं हुए तो आप जाके पाप स्वीकार भी कर लिए, ईश्वर से क्षमा भी मांग लिए, अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जिसके विरुद्ध आपने पाप किया है, जिसके चलते आपने पाप किया है, उससे आप क्षमा नहीं मांग रहे। आपको दो तरीका से क्षमा मांगना है जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एक पिता से भी क्षमा मांगना है और एक जिसके विरुद्ध पाप किया है उससे भी क्षमा मांगना है। वो निहायत ही जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तू अपने समान अपने पिता ईश्वर से प्रेम रखना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, वैसे ही तू अपने पिता ईश्वर से क्षमा मांगना और अपने पड़ोसी से क्षमा मांगना। तो पहला काम करने में हम लोग को लज्जा नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर से क्षमा मांगने में क्या लज्जा। लेकिन जैसे ही अपने भाई बंधु सगा संबंधी छोटे बड़ों से क्षमा मांगने की बात आती है, हम वहां जाके चुक जाते हैं। हमारा ईगो सामने खड़ा करके रखता है शैतान। हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारा ईगो, हमारा स्वाभिमान, हमारा धन, हमारा पद, हमारा प्रतिष्ठा, हमारी गरिमा सामने आ जाती है। अच्छा, हम उनके पास जाएं, हम उनको फोन करें, मैंने गलती ही क्या किया है, वो क्यों नहीं करेंगे, ये सामने आके खड़ा हो जाता। इसकी वजह से भी आपके जीवन में बदलाव
नहीं हो रहा है। अगर ये सारा काम कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको बार बार उस परिस्थिति से निकलने के लिए प्रार्थना करना होगा। और बार बार क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? बार बार अगर आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रभु आपके विश्वास को देख रहा है। क्या आपके लिए जो भविष्यवाणी की गई है, क्या आपके लिए जो प्रभु की प्रतिज्ञा की गई है, उसको आप मान पा रहे हैं कि 1 या 2 बार में नहीं हो रहा है तो आप उसको भूल जा रहे हैं, आपका विश्वास खत्म हो जा रहा है। कैसे? जब आप पढ़िएगा पहला राजा 18 को, तो एलिया नबी को वहां यह अधिकार प्रभु दे दिया कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो धरती सूख जाएगी, बारिश नहीं होगी, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो बारिश होगी। लेकिन क्या हुआ कि एलिया नबी एक बार प्रार्थना किए, बारिश नहीं हुई। अपने शिष्य को पहले संसारिक तैयारी कराएं। वो आप लोग बोलिए कि भैया संसारिक तैयारी आज करा के ही मानेंगे। अपने शिष्य को कहें, जिसका नाम था अहाब। क्या नाम था? अहाब। एलिया नबी अपने शिष्य को कहते हैं, पहला राजा 18 का 41 और 42। पहला राजा अध्याय 18 पद संख्या 41 और 42। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। हालेलुया। इनको यह आशीष प्राप्त था उन दिनों में एलिया नबी को, कि जिस बारे में ये प्रार्थना करेंगे, अगर ये प्रार्थना करें कि बारिश नहीं हो तो नहीं होगी, तो बारिश नहीं हो रही थी। फिर ये प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो जाए तो हो जाए। तो एलिया नबी अब प्रार्थना करना चाह रहे थे कि बारिश हो। ठीक है, बारिश हो। तो इनका जो असिस्टेंट था, इनका जो सहयोगी शिष्य था, उसका नाम था अहाब। तो अहाब को कहें कि देख, बहुत भारी बारिश आने वाली है, मैं आत्मिक रूप से उसका आवाज सुन पा रहा हूं और देख पा रहा हूं। तो एक काम कर कि हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा और रास्ता लंबा है, सफ़र लंबा है। तो एक काम कर, तू जाकर पहले पेट भर खा ले, कहीं मिले कि नहीं मिले। इतना बड़ा दास, वो चाहता तो खाना ऐसे आ जाता, ये लो खाओ। और पहले भी एलिया नबी और एलीसा के साथ ये सब घटना घटती रही है कि कौवा रोटी पहुंचाया है, मांस पहुंचाया है, हाँ या नहीं। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि संसारिक तैयारी जाके कर लो, जो हमसे बन पाता है वो हम कर ले। लेकिन आज समस्या क्या है कि हमसे जो बन पाता है वो भी हम भगवान भरोसे, ईश्वर भरोसे छोड़ के रखें। कुछ तो खुद भी कर लीजिए, है ना। उसको भी आप ईश्वर के भरोसे छोड़ रखे हैं। अहाब को उसने कहा जाओ खाओ पियो, खा पी लिया। ये करमेल पहाड़ पे चले गए और प्रार्थना करने लगे। एक बार प्रार्थना किए और बोले अहाब को जाकर देख कुछ हुआ? बोला नहीं हुआ। लेकिन इनको यकीन था कि जो पिता ईश्वर ने इनसे कहा है वो हां और आमीन में पूरा ही होगा। इसीलिए बार बार आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको यकीन होगा तभी उस बात को बार बार कहिएगा। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। आज हमारे यहां लोग आते हैं, उनके जीवन में अगर काम नहीं होता है सेवक बदल लेते हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं मुस्कुराता हूं, इसलिए मुस्कुराता हूं कि मैं जानता हूं कि उसको मेरे प्रकाशन पे यकीन नहीं था। अगर उसको मेरे प्रकाशन पे यकीन रहता तो 1 दिन में हो, 10 दिन में हो, 20 दिन में वो इंतजार करता या नहीं करता? करता ना। फिर दोबारा आके मिलता, भैया क्या हुआ, मैं फिर बताता। अगर उसको लगता कि नहीं यहां सच में पवित्र आत्मा काम करता है तो जीवन के आखिरी सांस तक इंतजार करता कि नहीं भैया दीदी जो बोलते हैं वो होगा ही होगा। और मैं यकीन दिलाऊं आपको कि प्रभु बोला कि जैसा आप विश्वास कीजिए वैसा आपके साथ हो जाएगा। इसीलिए अगर आप बार बार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके प्रतिज्ञा पे, उसके उद्घोषणा पे, या सेवक पे, या बाइबल पे, या ईश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है। अगर रहता तो आप उस चीज के लिए बार बार प्रार्थना करते।
जैसे हमारे बच्चे हैं, वो जानते हैं कि पापा सामान खरीद देंगे, तो वो बार बार बोलती है चॉकलेट लेते आइएगा, खाना लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। अगर आप नहीं लेंगे फिर दूसरा दिन, चूंकि उसको यकीन है कि ये मेरा पिता है, आज नहीं तो कल मेरी बात को मानेगा ही मानेगा। अब तक उसने पूरा किया है, आगे भी वही पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए बार बार प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपके यकीन को चेक करता है कि क्या यह अभी भी विश्वासी है कि 2 दिन लेट हो गया तो प्रार्थना छोड़ दिया। हम लोग तो जाति बदल देते हैं, धर्म बदल देते हैं, सेवक बदल देते हैं, आज यहां नहीं हुआ कल वहां, कल। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार भी नहीं करता। तो आज अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है तो पहली बात मैं बता के समाप्त करूं कि आपकी सांसारिक तैयारी चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सांसारिक तैयारी आपकी गलत तो नहीं हो रही है, या आप आलसी तो नहीं है। उस परिस्थिति से निकलने के लिए या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रभु आपको हाथ, पैर, नाक, कान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिया है, उसका इस्तेमाल आप प्रभु के प्रज्ञा और बुद्धि से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सांसारिक तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दूसरा कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना में तड़प है कि नहीं, भूख है कि नहीं, वेदना है कि नहीं। जितनी बड़ी भूख होगी उतनी बड़ी ईश्वर की आशीष मिलेगी, जितनी बड़ी प्यास होगी उतनी बड़ी आपकी प्यास बुझाई जाएगी। इसको देखना है। और तीसरा कि अगर आप किसी भी अवस्था में खुश हैं, आनंदित हैं, दुखी हैं, आपको प्रार्थना करना होगा। और अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो आपको अपने से जो सीनियर हैं, जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा अभिषिक्त हैं, उनसे प्रार्थना करवाना होगा। अगर इससे भी अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है और परिस्थिति नहीं बदल रहा है तो चेक करना होगा कि क्या आप प्रभु से क्षमा मांग लिए हैं, जो काम आपने करी थी, जो गलत आपने किया था। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि क्या मैंने जिसके विरुद्ध पाप किया है उससे क्षमा मांगा है। अब इन तमाम बातों से नहीं हो रहा है तो वेट कीजिए, प्रभु आपके विश्वास की परीक्षा ले रहा है। आपको वो देख रहा है कि आप बार बार उसी पे डिपेंडेंट हैं कि अपना डिपेंडेंसी बदल ले रहे हैं। जैसे आज मैंने भूषण से कहा कि 10,000 रुपया दे दो, ये 2 बार में बोले कि अच्छा कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे। मैं फिर जाके अमित से मांगने लगा। मैंने क्या किया? इन पे डिपेंडेंसी चेंज कर दिया। मैं इन पे अब ट्रस्ट नहीं करता हूं। और ईश्वर अपनी महिमा किसी को देता नहीं है, वो जलनशील परमेश्वर है। आपको जैसे ही उसको शक हुआ कि आप उस पे या उसके दास दासी की उद्घोषणा पे संदेह करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि संदेह करने वाला ये ना समझे कि उसे कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए बार बार प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खड़े हो जी। कि हे दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की शिक्षाओं के लिए, आज्ञाओं के लिए। प्रभु हर अवस्था में तू चाहता है कि हम तुझसे जुड़े रहें। सुख में भी हम प्रार्थना करें, दुख में भी हम प्रार्थना करें। सुख में हम स्तुति गान करें, दुख में हम प्रार्थना करें। अगर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाए तो हम किसी और को बुला के प्रार्थना करें। फिर भी नहीं सुनी जाए तो हम क्षमा मांगें। फिर भी नहीं सुनी जाए तो हम तुझसे तो और तेरे बच्चों से क्षमा मांगें। फिर भी नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब तू हमें परख रहा है कि क्या हम तुझ पे विश्वास करते हैं या अभाव में हम तुझसे दूर हो जा रहे हैं। प्रभु हमारे विश्वास की रक्षा करना। पिता हमें आशीष देना कि प्रभु हर वक्त हम तुझसे जुड़े रहें, तुझसे लिपटे रहें। पिता
तुझसे लिपटे रहे प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे जितने बच्चे हैं जो इस महा उपवास काल में उपवास के साथ प्रार्थना में लगे हैं प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं को सुनना, उन सबको विश्वास के वरदान देना प्रभु। किसी भी अवस्था में हमें शैतान के हाथों में पड़ने ना देना प्रभु। अगर हम पड़े भी प्रभु तो हमारे विश्वास की रक्षा करना, और इस पड़े जाने से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, अनुग्रह का कारण बन सके और आपके लिए महिमा का कारण बन सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको पुकारते हैं, आइए हमारे जीवन में आइए प्रभु। यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने बीमार लोग हैं प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। रवि, वंश, निगार, वैदिक, आरिमा, मार्गरेट, शांति, सीमा, अंकु, शबनम, शिवानी, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, अभिषेक, नंदा, जो लोग बेरोजगारी सबके लिए प्रार्थना चाहते हैं, अरविंद, असीम, रोहित, मुनिया, नलीना, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आशीष, अनु, अशफ, शाहिल, अंजलि, अन्वेषा, आर्यन, एडविन, अनूपा, उन्नति, अपूर्व, ऐसे जितने बच्चे हैं, रितिका, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, रवि, रश्मि, आयुष, चिन्मय, नीरल, स्नेहलता, आरती, आभा, ज्वाय, अनूपा, जो लोग निसंतान हैं, संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, संगीता, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्रार्थना चाहते हैं, आकांक्षा। मैं पूरे विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, जिनके गले में दर्द है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, या किसी भी अन्य समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें भी गहराई से प्रार्थना करने का आशीष दे पिता। इस महा उपवास काल में हम तुझसे जुड़ पाए, तेरे करीब आ सके, और इसके लिए प्रार्थना ही माध्यम है प्रभु, ताकि हम किसी भी अवस्था में तुझसे लिपटे रहें। कि हे प्रभु, विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे या बड़े हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी को, जितने बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है इन दिनों, उन सबको, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, जो बीमार हैं, जो अविवाहित हैं, जो निसंतान है प्रभु, जो विधवा और विधुर है, जो लोग इन दिनों यात्रा में हैं, जहाँ जहाँ वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है प्रभु, इन तमाम चीज़ों को, हमारे आने वाले रिट्रीट को, जिन जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन तमाम जगहों पे प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इन सबको और हम सबको आशीषित कर प्रभु।
प्रभु सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आशीष दे।